of medicine, Sora Mias, basic and Herbert Robert view on Sora. तो सोरा जो है वो ग्रीक वर्ड से डेराइव हुआ है, जिसका ग्रीक वर्ड सोरेलिया या हेब्रेइक वर्ड सोरेट से ओरिजिन हुआ है, जिसका मीनिंग होता है सोरेट, फॉल्ट, पोल्यूशन, स्टिग्मा। सोरा जो है ये नॉन वेनरल मियाज में, यानी कि ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड नहीं होता। ये जो मियाज में है ये अंडरलाइंग काज ऑफ मोस्ट ऑफ द डिसीज़ का मेन काज है। इट इज़ बिगिन ऑफ ऑल द सिकनेस, ऑल दिस सारी सिकनेस की शुरुआत इसी के कारण होती है। 8 में से 7 डिसीज़ का कारण सोरा है। सोरा इज़ द काज ऑफ ऑल द डिसीज़ एंड ऑल द क्रोनिक डिसीज स्प्रिंग फ्रॉम द सोरा। सारी क्रोनिक डिसीज़ की शुरुआत इसी से होकर होती है और सारे डिसीज़ का मेन कारण सोरा है। इसीलिए से मल्टी हेडेड मॉन्स्टर भी कहा जाता है। इट अफेक्ट द मेन इंटरनली एंड मैनिफेस्ट इन द फॉर्म ऑफ वेसिकुलर इरप्शन ऑन द स्किन। इसके इफेक्ट जो होते हैं वो इंटरनल, मतलब ये अफेक्ट तो इंटरनली करता है, लेकिन जो इसके इफेक्ट आएंगे वो वेसिकुलर इरप्शन के रूप में बाहर स्किन पे दिखेंगे। ये वोलुप्चुअस इचिंग प्रोड्यूस करता है, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। वोलुप्चुअस इचिंग यानी सेंसुअल प्लेजर, तो वो ये प्रोड्यूस करता है। इसमें इचिंग स्क्रेचिंग का उसको पेशेंट को फोर्स जनरेट होता है, वो इसे स्क्रेच करता है, लेकिन स्क्रेचिंग से उसे टेम्परेरी रिलीफ मिलता है और उसके बाद स्क्रेच करने के बाद उसे बर्निंग होने लगती है, जलन होती है। हेंस कॉल्ड ईच मियाज्म, इसीलिए इसे ईच मियाज्म कहा जाता है। इट इज़ बिलीव्ड दैट अनलेस द सोरिक मियाज्म इन द बॉडी, जब तक सोरा रहेगा तब तक नो अदर मियाज्म लाइक सिफिलिस एंड साइकोसिस एंड इवन द एक्यूट मियाज्म कैन अफेक्ट द मैन। तब तक कोई दूसरे मियाज्म उसको अफेक्ट नहीं कर सकते, जैसे कि साइकोसिस या सिफिलिस या कोई भी कोई भी एक्यूट मियाज्म वो अफेक्ट नहीं कर सकता। तो हेंस इट इज़ कॉल्ड द मदर ऑफ ऑल द मियाज्म, इसीलिए से सारे मियाज्म का मदर कहा जाता है। सोरा जो है उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कुछ फीचर्स के बेस पे, जैसे कि सोरा जो है वो फंक्शनल डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करता है। फंक्शन डिस्टर्ब होते हैं सोरा में। ओवर सेंसिटिव पेशेंट होता है, और जो फंक्शनल प्रॉब्लम्स है वो कहाँ से अराइज हुई है, इमोशनल डिस्टर्बेंस से। पेशेंट जो है वो नॉइज़ के प्रति सेंसिटिव है, लाइट के प्रति, ओडर्स के प्रति, आवाज़ों, प्रकाश, गंध के प्रति सेंसिटिव है। पेशेंट जो है वो हमेशा चिंता करता रहता है, वरी करता रहता है अबाउट डाइंग, मरने के प्रति। बट लाइव्स फॉर मेनी ईयर, मरने का चिंता करता रहता है लेकिन बहुत सारे साल जीता है। ईचिंग स्किन इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। अनहेल्दी स्किन रहती है। अनवास अपीयरेंस विथ न्यूमरस इरप्शन, बहुत सारे छोटे छोटे इरप्शंस रहेंगे। वोलुप्चुअस ईचिंग रहेगी यानी सेंसुअल प्लेजर। उसको स्क्रेच का फोर्स आएगा जिससे, बट उसे स्क्रेचिंग से टेम्परेरी रिलीफ मिलेगा और बाद में उसे वहाँ पे बर्निंग होगी। हमेशा हंग्री रहता है और इसका एब्डोमेन फूला ब्लोटेड रहेगा। कॉन्स्टिपेशन एंड मॉर्निंग डायरिया सोरा को इंडिकेट करते हैं। अब डॉक्टर हर्बर्ट एच ए रॉबर्ट का सोरा पे क्या व्यू है, तो उन्होंने एक हाइपोथेसिस दी थी कि क्या सोरा डिफिशेंसी का रिजल्ट है, तो इसका जवाब हमें मिलेगा यहाँ पे। तो उन्होंने ये समझाना चाहा कि करंट डेट का जो नॉलेज है उसके बेस पे से समझाया। अब अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री के जो बायोकेमिस्ट्री के नॉलेज की बात करें तो उसमें जो ह्यूमन बॉडी है वो किससे मिलके बनी है, एलिमेंट्स हैं। अब उसमें जैसे कि लोअर एटॉमिक वेट के जो जैसे एलिमेंट, जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, कॉपर, जिंक, आर्सेनिक, आयोडीन, इन सबसे मिलके बनी है। अब जो आयोडीन है ये हायर एटॉमिक वेट है इस एलिमेंट का 53। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जो हाईएस्ट एटॉमिक वेट वाले एलिमेंट्स हैं उनका वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं। ये डिस्ट्रक्टिव इन नेचर होते हैं, ये डिस्ट्रक्शन करते हैं ह्यूमन बॉडी में। तो इस हाइपोथेसिस में ये बताया कि यदि पेशेंट में इसमें ऊपर दिए गए जितने भी एलिमेंट्स हैं इनकी कमी होगी तो उसमें सेरिक मैनिफेस्टेशन डेवलप होंगे एंड सप्लाई दो अगर इन एलिमेंट्स को दिया जाएगा तो सोरा को क्योर कर सकते हैं। पर हम पाते हैं कि इमोशनल एंड अदर साइकोलॉजिकल स्ट्रेस के कारण भी सोरा ब्रेकअप होता है।
तो ये हेल्दी बॉडीज़ में दिस हैपन इन इवन हेल्दी बॉडीज़ में भी ऐसा हो रहा है विदाउट एनी नॉन मटेरियल डिफिशेंसी, यानी कि उन जो एलिमेंट्स की डिफिशेंसी के बिना भी इमोशनल कारण से भी सोरा डेवलप हो जाता है। तो ये हाइपोथेसिस का आंसर तो मिल ही नहीं पाया, तो उसको फर्दर एक्सप्लेन किया था, उसका आंसर देना चाहा एग्जांपल के बेस पे एच ए रॉबर्ट ने। उनने ये बताया कि जो कैल्शियम है वो बॉडी के लिए स्ट्रक्चर के लिए बोनी स्ट्रक्चर के लिए ज़रूरी होता है, स्मॉल कॉन्स्टेंट में ब्लड में उसकी ज़रूरत होती है। होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका में भी जो कैल्केरिया ग्रुप है वो स्क्रोफुलस कंडीशन के लिए अच्छी मेडिसिन है। रिकेटी चिल्ड्रंस होते हैं, रिकेट्स की टेंडेंसी रहती है, लार्ज हेड रहता है उनका, कैल्केरिया कार्प के जो पेशेंट होते हैं, कैल्केरिया कार्प के जो बेबी होते हैं उसका लार्ज हेड और उसके फंटानियल्स ओपन ही रह जाते हैं। तो इसका डिस्क्रिप्शन मिलेगा हमें मटीरिया मेडिका में, सोरा के बारे में भी बताया है कैल्केरिया कार्प का रिलेशन। अब यहाँ पे जो फूड न्यूट्रिशन एंड हेल्थ स्पेशलिस्ट एमसी कॉलम ह्यूमन इन्फेंट्स, उनने क्या बताया कि रिकेट्स जो है वो सफिशिएंट कैल्शियम फास्फोरस होने के बाद भी डेवलप हो जाता है अगर विटामिन डी और सनलाइट की डेफिशिएंसी हो तो। ये बताया एमसी कॉलन फूड न्यूट्रिशन हेल्थ स्पेशलिस्ट ने कि अगर विटामिन डी और सनलाइट ना हो तो कैल्शियम फास्फोरस मिलने के बाद भी रिकेट्स डेवलप हो जाता है। इसी हाइपोथेसिस को लेके इसी बात को से उन्होंने समझाया कि सनलाइट की कमी और विटामिन डी की कमी से को एनिमल ने रिलेट किया सोरा मियास्म से कि सोरा भी एलिमेंट्स की कमी के साथ साथ जो अननेचुरल या अनहैप्पी सराउंडिंग्स हैं उनके डेंजरस इफ़ेक्ट के कारण भी वाइटल एनर्जी पर प्रभाव पड़ेगा। रॉबर्ट्स ने आगे कंक्लूड किया और बताया कि आजकल की जो मॉडर्न इंडस्ट्रियल वर्ल्ड है उसमें रेयरली ही कोई ऐसा पेशेंट होगा जो कि इमोशनल इकोनॉमिक स्ट्रेस से परे हो, एडल्ट्रेटेड फूड जिसमें ऐसा भोजन लेता हो जिसमें कोई मिलावट ना हो, स्टोर्ड इन कैन फूड इन अनड्यू, ऐसा अनड्यू स्ट्रेस एंड स्ट्रेस, ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो कि स्ट्रेस, इमोशनल कंडीशन, फूड में मिलावट, इन सब से परे कोई नहीं है। तो ये जो स्ट्रेन है, इमोशनल स्ट्रेन है, ये इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है सोरी कंडीशन डेवलप होने के लिए। द इनएबिलिटी टू रिलैक्स फॉर द नेचुरल कंडीशन एंड इम्पोर्टेंट फंक्शन डिमांड बाय द नेचर। अब आजकल की जो चहल पहल है वो रिदमिक मैनर में होती रहती है। डीप ब्रीदिंग, द हरी फॉर द ट्रेंस के लिए जल्दबाजी, क्लॉक्स इंटरफेयर, जो बायोलॉजिकल साइकिल्स हैं वो डिस्टर्ब होती रहती है। एक्सक्रीटरी फंक्शन भी आजकल की दैनिक जीवन में बदलते रहते हैं, नॉर्मल नहीं चल रहे हैं, खान पान सही नहीं है। तो ये जो सोसाइटी है इसमें की डिमांड भी है कि जो प्रेस्पिरेशन, पसीने को दबा दिया जाता है, एंजाइटी, वरी, स्ट्रेस, ये सब बहुत कॉमन है और ऑलमोस्ट एवरी आइटम ऑन आवर लाइफ गेट इन डेंजरस वर्क एंड ऑफन डिप्राइव एज अ नेसेसरी एट सडनली ऑफ चांस मोमेंट ऑफ रिलैक्सेशन। यहाँ पे यही सब बताया कि आजकल कोई ऐसा नहीं है जिसमें ये सब ना हो। तो व्हेन वी अडॉप्ट द रॉन्ग लिविंग कंडीशन, जब हम रॉन्ग लिविंग कंडीशन अडॉप्ट कर लेते हैं, applying plagues and season of famine, we develop a disease tendency, हमारे अंदर डिसीज टेंडेंसी डेवलप हो जाती है जिसे एनिमल ने सोरा कहा। तो एज अ सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के बारे में हर्बर्ट रॉबर्ट ने बताया कि दिस टेंडेंसी विल कंटिन्यू टू बी अनटिल करेक्टेड, तब तक वो उसे करेक्ट कंटिन्यू रहेगी जब तक इसे करेक्ट ना किया जाए। वैसे करेक्ट कैसे कर सकते हैं? हेल्दी नेचुरल वे में, ठीक है। और उसके साथ साथ हमें पोटेंटाइज रेमेडी भी देनी पड़ेगी, पोटेंटाइज रेमेडी जो कि इन सप्रेशन को रिलीज़ कर सकेगी, ये माल एडजस्टमेंट है उसे ट्यून कर सकेगी। तो हेल्दी लाइफ स्टाइल एंड साथ में पोटेंटाइज रेमेडी ही इसे इस तरीके के जो सप्रेशन है या माल एडजस्टमेंट है इसे क्योर करने में पॉसिबल है।